सचिन जी, आपने विगत के व्याख्यान से अंधविश्वासपूर्ण, इल्यूजनफुल सामाजिक चेतना विज्ञान के विकास के इतिहास को उद्घाटित करना प्रारंभ किया है। इसे आगे बढ़ाने की कृपा करें। श्रेष्ठ सुरभ जी, विगत के व्याख्यान में हमने भाग्यवाद को अभावमूलक परिवेश के समाज के चेतना विज्ञान का मूलाधार, चेतना विज्ञान, भाग्यवाद को हमने चेतना विज्ञान का मूलाधार बताया है। फैटलिज्म, अब इसमें मानव जाति की परिभाषा है। मनुष्य एक गिरोही पशु है। प्लेटो इस गिरोही पशु को विवेकशील सामाजिक प्राणी बनाते हैं। अरस्तु इस विवेकशील सामाजिक प्राणी को कल्पनाशील विवेकी सामाजिक प्राणी बनाते हैं। इस बीच में इसके बाद बाइबिल आता है, ईसा मसीह आते हैं और ईश्वर एक अंधकारमय शक्ति 7 दिन में समस्त विश्व का निर्माण करते हैं और मानव जाति की नियत के नियंता बनते हैं। तो तर्क बनता है, त्रिपदीय तर्क बनता है। मनुष्य ईश्वर की संतान है, राम मनुष्य है, राम ईश्वर की संतान है। अब ईश्वर क्या है, कौन है, ये अभिकर्ता अदृश्य और प्रत्यक्ष अभिकर्ता है ईश्वर। चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली में जिस तरह से वायु, विद्युत, प्रजनन क्रिया, प्रवचन, जिह्वा आदि अभिकर्ता हैं, इस प्रकार से त्रिपदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली में जब हम देखते हैं तो ईश्वर को अभिकर्ता के रूप में हम प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं। जिस तरह से वायु को हम प्रत्यक्ष देखते हैं, जिह्वा को प्रत्यक्ष देखते हैं। तो एक अभिकर्ता, अदृश्य अभिकर्ता और प्रत्यक्ष अभिकर्ता ईश्वर बन जाते हैं। फिर आगे के विकास में खुद ईश्वर पुत्र यीशु अभिकर्ता बन जाते हैं। वे सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेकर के सूली पर चढ़ जाते हैं और मानव जाति को पाप विहीन बनाते हैं। तो ये भी अभिकर्ता हैं ये। उसके बाद कुरान को देखिए, यहाँ पर अल्लाह नाम का एक आता है, औपौरुष है व्यक्ति। वह मानव समाज को हाँकने के लिए अपना नियम देते हैं। तो तर्क बनता है, मानव जाति अल्लाह की संतान है, राम एक मानव है, राम अल्लाह की संतान है। और फिर अल्लाह के पैगंबर, संवाददाता, वो भी एजेंट बनते हैं, अदृश्य और प्रत्यक्ष एजेंट बन जाते हैं। उनके
पैगंबर की पूजा होने लगती है, उनके आदर्श पर चलने लगते हैं। तो इस तरह हम भाग्यवाद को अप्रत्यक्ष एजेंट के रूप में पाते हैं त्रिपदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली में, सामाजिक विवेक को एजेंट के रूप में पाते हैं, कल्पनाशील सामाजिक विवेक को एजेंट के रूप में पाते हैं, ईश्वर को एजेंट के रूप में पाते हैं, ईश्वर पुत्र को एजेंट के रूप में पाते हैं, अल्लाह को एजेंट के रूप में पाते हैं, अल्लाह के पैगंबर को एजेंट के रूप में पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब रिक्त स्थान है तो उसे भरने के लिए तो ढेर सारे एजेंट आ जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जो व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन, एजेंट जब होगा व्यावहारिक चेतना विज्ञान का तो केवल एक होगा। अब बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम, और जो चेतना विज्ञान मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना वाला है, उसमें एजेंट की भरमार है। अभी कोई भी आकर के भगवान बन जाते हैं, कोई भी आकर के भगवती बन जाते हैं। तो इस तरह से अंधविश्वास सघन बनता जाता है। अब हम वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर गए हैं। वैश्विक सामाजिक मशीनी उत्पादन एवं सेवा प्रणाली के स्तर पर विश्व मानव समाज आ गया है। यह विज्ञान प्रयोगशाला परिणित ज्ञान ईश्वर के अस्तित्व पर, राजा के अस्तित्व पर खतरा पैदा कर देता है, व्यक्तिवाद पर खतरा पैदा कर देता है। और बड़ा झंझट होता है धर्म और विज्ञान के बीच। लेकिन धीरे 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 विज्ञान अंधविश्वास को भगाने के लिए कमर कसे हुए हैं। यह चेतना विज्ञान, प्रयोगशाला परिणित चेतना विज्ञान अंधविश्वास को दूर भगाने के लिए काम कर रहा है। तो जब व्यक्तिवाद खतरा में पड़ जाता है प्रयोगशाला परिणित ज्ञान के कारण, राजा और ईश्वर का अस्तित्व खतरा में पड़ जाता है, तो हेगल साहब आते हैं। वो अपने तर्कशास्त्र में कहते हैं कि चेतना व्यक्ति से निकलती है, अतः व्यक्ति का विचार समाज को आगे बढ़ाने में काम करता है, वह प्रेरक शक्ति होता है। और तब इसी तर्क के आधार पर वो मानव जाति की, मनुष्य की नई परिभाषा गढ़ते हैं। वो कहते हैं मनुष्य एक कल्पनाशील तकनीकी सामाजिक विवेकी प्राणी है। मैन इज एन इमेजिनेटिवली टेक्निकल रैशनल सोशल एनिमल। वो प्रयोगशाला परिणित ज्ञान को अपने तर्क प्रणाली में ले आते हैं और अब तक जो तर्क प्रणाली थी उसको द्वंद्वात्मक बनाते हुए, डायलेक्टिकल बनाते हुए, वो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस त्रिपदीय तर्क प्रणाली को गढ़ते हैं।
और इसी के आधार पर वे इतिहास की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि गुलाम वर्ग का मालिक वर्ग थीसिस, गुलाम वर्ग एंटीथीसिस, सामंत वर्ग सिंथेसिस। फिर दूसरा सोपान है सामंत वर्ग थीसिस, अर्ध गुलाम एंटीथीसिस और पूंजीपति वर्ग सिंथेसिस। फिर तीसरा सोपान जिस पर आज हम आए हैं विकास के सोपान पर, तो वो कहते हैं पूंजीपति वर्ग थीसिस, सर्वहारा वर्ग एंटीथीसिस और वैज्ञानिक समाजवाद सिंथेसिस। अब इसका एजेंट कौन है भाई? जो इतिहास थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, तो एजेंट कौन है? तो व्यक्ति के विचार को महाविचार में वो तब्दील करते हैं। ईश्वर पर संदेह व्यक्त हो गया, लेकिन विचार तो बड़ा भौतिक है, वो तो मूवमेंट पैदा करता है। तो वो कहते हैं कि एजेंट महाविचार है, सुप्रीम आइडिया है। तो हेगल साहब, क्यों नहीं आप उस सुप्रीम आइडिया को एजेंट के स्थान पर रख दिया? केवल थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस बना करके आप क्यों उस ईश्वर को महाविचार को इम्प्लीसिट रखा और प्रत्यक्ष रखा? उसको रख देते जो महाविचार एजेंट। हेगल में इतनी ताकत नहीं, इतना साहस नहीं, जितनी ताकत और जितना साहस चतुष्पदीय चेतना विज्ञान के सृजनकर्ताओं में है, उन ऋषियों में है। कितना हिम्मत है, कितनी हिम्मत है, कितना साहस है कि वो कहते हैं पृथ्वी पूर्व रूपम द्य उत्तर रूपम आकाश संधि वायु संधानम। ये ताकत, ये हिम्मत हेगल में नहीं है। इतनी ताकत हेगल में, इतना साहस नहीं है उनके तर्क में कि वह सुप्रीम थॉट को, सुप्रीम आइडिया को एजेंट बनाते। और इस तरह यह डायलेक्टिकल लॉजिक हेगल का महाभ्रम पैदा करने वाला बनता है और संसार में ढेर सारे भगवानों और भगवतियों को जन्म देने वाला ये डायलेक्टिकल लॉजिक सुप्रीम विचार बनता है। सब आता है और सब कहता है हमारा विचार सुप्रीम है, कहता हम एकदम सुप्रीम ज्ञानी हैं, हमारा विचार सुप्रीम है। और इस तरह से आज सारा संसार घोर अंधविश्वास में आ गया है। ये है अभाव मूलक परिवेश में विकसित, गुलाम श्रम पर आधारित समाज का चेतना विज्ञान, जो सनह सनह घोर अंधकार को पैदा करते चला आ रहा है। फिर आगे हम इसको कार्ल मार्क्स के सामाजिक चेतना विज्ञान पर विचार करेंगे।